गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु पूर्ण जगदीश। जहाँ गुरु के चरण हैं तो वहाँ हमारो शीश। सतगुरु के दरबार में जइए बारंबार। भूली वस्तु बताए दें, गुरु बड़े दातार। गुरु की महिमा क्या कहूँ, साखी भरे सब वेद। बिन सतगुरु पावे नहीं, अगम पंथ को भी। देखो हम आप सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं सज्जनों। हमारा आपका सनातन धर्म में जन्म हुआ है, भारत भूमि में हुआ है। भारत भूमि जैसी धरती पर कोई भूमि नहीं है। क्यों? भूमि वे श्रेष्ठ है इसलिए कि यहाँ अवतार हुए, राम हुए, कृष्ण, नरसिंह, बावन जितने अवतार होते हैं भारत भूमि में हुए। जितनी पवित्र नदियां बहती हैं, गंगा, जमुना, कावेरी, सिंधु, नर्मदा, बहुत नदियां, पवित्र नदियां जिसमें मनुष्य स्नान करके पवित्रता को प्राप्त होता है, पुण्य अर्जित करता है। और सज्जनों, यहाँ जो है भारत भूमि में जितने भी तीर्थ कहे जाते हैं वो भारत में ही हैं। दुनिया से लोग चलकर यहाँ भारत भूमि में आते हैं। तो ये बड़े भाग्य की बात है कि हमारा तुम्हारा भारत भूमि में जन्म हुआ। और दूसरी बात है कि भारत में तो हुआ, लेकिन इसमें तो इतने मजहब धर्म के लोग जिनने जन्म लिया है। लेकिन बड़ी बात है कि तुम्हारा हमारा सनातन धर्म में जन्म हुआ है। सनातन धर्म कहते वैदिक धर्म को मानने वाले। वेद में कर्म, उपासना, भक्ति, ज्ञान, योग जितने भी अंते पंथे चल रहे हैं, कोई भी वेद से बाहर बोल के नहीं बता सकता। एक शब्द बोल के कहते कि हमारा तो पंथ न्याणो ये कहता है। ये तो झूठन इकट्ठी कर रखी है लोगों ने। जैसे आप लोग जीवना करते हैं ना, फिर पत्तलों में झूठन रह जाती है, उसको फेंक देते हैं और फिर उसको कुछ लोग होते हैं इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से कर रखा है। और कुछ नहीं तो किसी भी निमित्त सत्संग हो, सत्संग भरा, सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। इसमें बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, माता बहनों के लिए, नवयुवकों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए शिक्षा मिलती है, उपदेश मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। अपने जीवन सुखी होने का, कल्याण होने का, अपनी उन्नति का सारा जो है ना उपदेश सत्संग से मिलता है। केवल ये मत सोचना कि जो है ना इसमें मोक्ष की ही बात होती है। इसमें तो अर्थ की भी बात होती है, तो काम की भी होती है, तो धर्म की होती है और मोक्ष की होती है। चारों पदार्थ सत्संग से प्राप्त होते हैं। सज्जनों, जीवन में रोना और मुस्कान है तो हंसकर जीने में कहाँ नुकसान है। जिंदगी में केवल दो ही तो देखते हैं हम, हंसना और रोना। तो हमें ऐसा ही काम करना चाहिए, हंस के जीना चाहिए, खुशी होके जीना चाहिए। और वो खुशी कहाँ से आएगी? तो इसी के लिए सत्संग हम लोग करवाते हैं और सुनना चाहिए और सुनाते हैं कि जीवन में जो हम चाहते हैं, हमारी एक इच्छा रहती है, सदा हम खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, हम मौज में रहें, दुख हमारे कभी नहीं आए। तो प्रिय सज्जनों, हम आपसे जो निवेदन कर रहे हैं है ना, यही है वेद संत शास्त्र की बात। वेद पुराण शास्त्र से गायो, राम से विमुख हमें नहीं होना है। भगवान की भक्ति हंस के जरूर करनी है। यदि आपको सच्चा सुख चाहिए तो नहीं, आप लाख करोड़ उपाय कर लो, कितने भी उपाय कर लो, लेकिन सच्चा सुख मनुष्य को नहीं मिलेगा, सदगति नहीं मिलेगी। ये 84 के प्राणी है ना, ये कुकर, सूकर, ऊंट, घोड़ा, गधा है ना, पशु पक्षी, ये एक दिन मनुष्य थे, निश्चित मान लो, लेकिन मनुष्य बने का काम नहीं किया। तो देखो किस प्रकार से जो है ये जंगलों में जानवर, शाण, लोमड़ी है ना, जरक, जिंदावर,
कुत्ते बिल्ली सर्प बिच्छू किस प्रकार घूम रहे हैं, कल्पना देखकर किया करो कि एक दिन देखो ये मनुष्य थे, लेकिन मनुष्यता का कर्म नहीं किया इन्होंने। और कर्म करने के लिए लगता क्या है, केवल इतना करना है कि जो आपको भगवान ने दिया है तुम अपने से गिनती करो, तुम तुम्हारे बच्चे को। और देखो इसलिए भी एक बात है कि कोई बहुत धनपति हो, बहुत बड़ा नेता अधिकारी हो और उसका बेटा दुख पाए तो लोग बड़ा आश्चर्य करेंगे। किसा अरब खरबपति का बेटा भीख मांग रहा था, अरब खरबपति का बेटा जो है ना वो रो रहा चीख चिल्ला रहा था, अरब खरबपति का बेटा जो है ना पुलिस बंदी बनाकर ले गई, जेल चला गया था। आप लोग सुन देखते हैं बहुत बड़े बड़े नेताओं के जब आते हैं ना घोटाले में तो उनको भी जेल में जाना पड़ता है। किस लिए? अभी मदन जी सुना रहे थे कि वो देखो एक बालक था, अब बालक से उसकी माई ने कहा छोरा जा सेठ की दुकान पे से 1 किलो चीनी लिया। छोटा सा बच्चा था 5-7 साल का, सेठ जी जानकार तो थे ही, गांव का था सेठ। अब वो गया बच्चा, सेठ जी हाँ कि मम्मी ने 1 किलो चीनी मंगाई है, चीनी दे दो। सेठ ने के छोटो से चोरा आया है, वहां ने 900 ग्राम तोल थैली में बंद कर दे दी, ले जा 900 ग्राम तोल दी। वन कह रहे छोरा हाँ कि तुम्हारे घी है क्या, और होए तो तेरी मम्मी से कह दीजिए 1 किलो हमको घी दे दे। वहां ने कही ठीक है। अब साहब बच्चा गया, मम्मी हाँ सेठ ने 1 किलो घी की कही है क्या, और है तो तोल दे। अरे उन्होंने कहा हाँ घी तो है, और बांट तो ही नहीं कि शेर चीनी तो दी ही सेठ ने, धरवा वहां एक पालड़ा में चीनी एक में घी तोल सेठ ने, और बाकी माई ने भेज दिया, ला दिया सेठ को। और जार सेठ ने तोले वाके बाटन से असलीन से 900 ग्राम। अरे छोरा ये बेईमानी करते हो तुम, तेरी मम्मी से कह देना 100 ग्राम कम है, जा तेरी मम्मी से कहे। अब वो आए शिकायत कर भाई नहीं सेठ जी, अरे क्या तुमने क्या करे रही 900 ग्राम ही है। सेठ हमको बावले मत बनावे, थारा बाटन ने तोल ले, थारे बाटन ने संभाल ले, थारी चीनी से तोल रही है, बोल तेने कम तोलो पहले घोटाला तैने करियो रे सेठ, 900 ग्राम दइए तू हम सुगोड़ में दे भागो। अब सेठ बोले तो गाइट को दे, तेरी चीनी तन मैंने कितने मंगाई 1 किलो, तेने थोली 900 ग्राम मैंने तो, इसलिए उसने कहा तू थारा बाटन नहीं देख ले, हमारी गलती कौन। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य दुखी होता है ना तो केवल अपने ही कर्म से होता है, कोई संसार में दुख देने वाला है ही नहीं है ना। अब वो कर्म वर्तमान में कर ले चाहे वो उसके पूर्व जन्म के हों, इस बात को आदमी मान जाए, सुन तो लेता है, मान जाए तो उसी दिन से वो बुरा कर्म करना बंद कर देगा। लेकिन सुन लेता है लेकिन मानता नहीं। देखो एक गांव में सभी लोग, आजकल तो गांव गांव में डेयरी हैं, तो साहब डेयरी थी, दूध बेचते थे गांव वाले, दूध बेचते। तो एक सज्जन थे, आप कुछ भी धंधा करो उसमें कोई बुराई नहीं है, दूध बेचना कोई दिक्कत नहीं है। तो दूध बेचता, लेकिन पेवर दूध बेचता था। और जो गड़बड़ घोटाला करते हैं सुन लो, मैं तो संतों की शास्त्र की बात कहता हूं कि तू ठग के दाने और को लावा तो तेरो तो घर और ही फूरे, आगी लगे सब ही जर जाए, सो तू दमरी दमरी कर जोरे, हाकिम के डर सूझत नाही, सुंदर एक ही बार निचोरे, तू खर्च नहीं आपन खाय, सु तेरी चातुरी तो ही कुबोरे। तू खर्च नहीं खावे नहीं, कई तो बेटा ने पापन की हत्या कर दी, थने खट्टो करे छोरो तरस रो दे ही नहीं पैसा, उनने सोचिए डोकरो मेरे फंद कटो को पैसा हमारो ही,
पता नहीं है कर्म का। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कुछ भी छुप कर लो, है ना, वो कर्म छुपा रहे नहीं सकता, कभी नहीं रहेगा। हमारे मन की योजना जो बनाते हैं वो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी योजना सफल हो जाए, दुनिया से हो जाएगी, लेकिन भगवान के आगे नहीं रह सकती। सज्जनों, एक जो है ना थोड़ा विषयांतर हो जाता हूं, कभी ऐसा प्रसंग चल जाता है। एक जवान व्यक्ति जेल में था। एक संत थे, आप लोग नहीं जानते, स्वामी शरणानंद जी। उनके बड़े बड़े जज लोग शिष्य थे। तो जज ने कहा कि स्वामी जी चलो आपको जेल की तरफ घुमा लाएं। वो सूरदास थे, उन्होंने कहा क्या जेल में जाना। फिर उनके दिमाग में आई चलो चले। अब वो शरणानंद जी महाराज को लेके जज साहब जेल की तरफ, जेल में चले गए कैदियों से मिलने। अब वहां उस जवान ने देखा कि जज साहब के साथ में संत आए, इनके गुरु हैं, और गुरु की बात तो जज को माननी पड़ेगी, इनसे मैं अर्जी करूं। उनने शरणानंद जी के पैर पकड़े और कहा स्वामी जी मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मैंने कोई हत्या नहीं करी है और मुझे झूठा फंसा दिया है। आप जज साहब से कहो और मुझे यहां से बाहर करवा दो, जेल से मुक्ति करवाओ मेरी। तो रोने लगा। शरणानंद जी को दया आई संत को। उन्होंने कहा अवश्य कहेंगे। उन्होंने कहा जज से, अरे इधर आओ जज, हाँ की बताओ, ये जो जवान आदमी है ये कहता है मैं हत्या में बिल्कुल शामिल ही नहीं हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं, झूठा फंसाया गया हूं, मुझे बाहर निकलवाओ। अब जज ने क्या कहा, ये आज भी है, किसी को झूठा केस फंसाना हो तो गवाही खड़े हो जाए, झूठे उलझ जाते हैं और उलझ रहे चल रहे, कितने झूठे चल रहे केस। तो उसने कहा स्वामी जी हम तो जो है ना इन फाइलों के आधार पर काम कार्रवाई करते हैं, तो जितनी फाइलें हैं वे सारे कागजात है इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसलिए हम तो कागज के आधार पर इनको जो है ना जेल में दे रखा है। हम तो कैसे मान लें, हम तो कागजों के आधार पर काम करते हैं। तो फिर स्वामी जी ने सोचा कि भाई सारे तथ्य खिलाफ क्यों आ रहे हैं। फिर लड़के को अलग ले जाकर कहा कि तू सच्ची बात कह दे ईमानदारी से, कभी तूने कोई हत्या तो नहीं करी। जैसे वर्तमान में जो झूठा केस फंस रहा था ना, इसको छोड़, पहले कभी कोई जीवन में हत्या तो नहीं करी, उसे सच बता देना मेरे को, मैं करूंगा कार्रवाई। उसने अलग कह जाकर कहा स्वामी जी मैंने हत्या तो की, मैंने आज तक किसी से नहीं कही, मेरा पहले विवाह हुआ, मेरी पत्नी चरित्रहीन थी, मैंने उसको बहुत समझाया कि तू ये गलत रास्ते पर मत चले, है ना, ये काम मत करे, ये गंदा काम चरित्रहीनता का काम मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, है ना, तेरे चरित्र पे सही रहे तू ऐसा मत करे। बार बार समझाने पर नहीं मानी, मैंने उसकी हत्या कर दी, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं लगा। स्वामी जी ने पीठ थपथपाई के बेटा किसी को पता नहीं लगा, ये वही हत्या की सजा अब तू भोग ले। तुरंत मना कर दिया, हम कार्रवाई नहीं करेंगे, वह किसी प्रकार से भी घूम फिर के सजा आए लेकिन आएगी जरूर। तो अपने सुख दुख का कारण कौन रहा, स्वयं मनुष्य ही रहता है। इसलिए अब वो जो दूध बेचने वाला था ना, वो पेवर दूध बेचता था, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं, पानी वानी की मिलावट नहीं। आजकल तो पानी तो मिलाना कोई बुरी बात ज्यादा नहीं है, खैर है तो गड़बड़, लेकिन ऐसी तो जहर तो नहीं है। लेकिन आजकल तो ऐसा जहर बेच रहे हैं और पर परिणाम जो होगा, कुछ दिन लगो, समय लगता है, लेकिन कहाँ जाए, वो तो आएगा सामने। तो दूध बेचता था, उसकी घरवाली पड़ोस के यहाँ चली गई, उसने देखा ड्रम धरे और दम दम पहसने के से दूध काट रहे हैं, ड्रम में घाल रहे हैं, बाल्टी भर भर पानी पटक रहे हो। पानी देखो रे, ये क्या कर रहे हो, पानी पटक रहे हो कि पानी पता है तेरे को, पानी नहीं मिलाएंगे तो बचेगा क्या। पहले भी जमाना था, कोई दूध बेचने वाला था, उससे पूछते कि भैया दूध में पानी तो नहीं है, तो कहता क्या बात कर रहे हो, बाल बच्चेदार हूं। पुराने जमाने में दूध बेचते तो क्या कहते हो, बाल बच्चेदार हूं, अर्थात मैं पाप करूंगा तो मैं और मेरी संतान दुख पाएगी संतान, इसलिए भैया मैं ऐसा गलत क्यों करूंगा, पानी नहीं मिलाता, अर्थात मैं बाल बच्चेदार हूं।
आजकल से दूध बेचते हैं, भैया पानी तो नहीं मिलाता है। क्या बात करता है, बाल बच्चे दारू, पानी नहीं मिलाऊं तो उनको पालन हो गई कैसे? बाल बच्चे दारू, पानी नहीं मिलाऊंगे तो खाएंगे क्या सुरेट? हाँ, और पानी मिलाने के बाद में ऊपर से रॉब और पिला देते। दूध में पानी तो पिलाएं पिलाएं, लेकिन रॉब और पिला दे। दूध वाला जा रहा था वाने जो चौमासा का टाइम है, गल्ला जो है चौकड़ी में पानी भिरो नहीं, क्यों बोचा को लदर चलू। शहर के नजीक जार चौकड़ी ने उसे धम धम ड्रम में भर लियो अंधेरे अंधेरे में। अब वहां मिल गया कोई एक, वाने हाथ दियो, अरे के भाई साहब दूध वाले, आग बोलो यार थोड़ा दूध दे दो। हाँ ले लो, कितना चाहिए? नाप ला रही हो आगे, कितना चाहिए? 250 ग्राम। 250 ग्राम की नाप ली, ऊपर से लेर दम वा के पात्र में घाली, चौमासे में और चौकड़ी को पानी, छोटी सी मेंढकी भी चली गई ला रही। मेंढकी चली गई तो दूध वाले ने कहे भाई साहब ये क्या कर रहे हो तुम, दूध बेच रहे हो, हम तो मेंढकी आ गई। वाने रो पिलाई है, 250 ग्राम दूध लिया है, मेंढकी आ गई। का हाथी घोड़ा आता का? ये हाथी घोड़ा आता का? 250 ग्राम दूध है, मेंढकी आ गया वो तो बेचारा डर पगोवा। ठीक है भाई साहब जाओ, 250 ग्राम दूध लिया और साहब मेंढकी आ गई और हाथी घोड़ा ले गो क्या? तो कहने का मतलब दूध में पानी का पानी और रब और पिलाई। अब साहब वह पड़ोसन के जाकर के वहां ने देखियो कि री बहना हमारो पति, हमारो आदमी तो बूंदी को मिला बैठे। ये तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो जमानो ही बदल गो। आजकल तो कलयुग चल रहा है, इन तो जितिया करो जे फलीभूत हुए। वहां ने सोची कि हम तो बहुत घाटे में गए, लाख रुपया की भैंस, खड़ काकड़ा चारा कितनों महंगो, काय खाओगा तुम? वह गई दूसरे दिन घर जाकर पति से कहा आप क्या कर रहे हो? मैं जाया ही गांव में, सब लोग दूध बेचते हैं, भर भर बाल्टी पानी मिलाते हैं, बूंद नहीं मिलाने देते हो। भगत जी ने समझाया सुनो, वो सत्संगी था। अपने भावे जग करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। सत्संगी हो ना तो समझाने लगा तो वह बोल रहे के देवी तू सुन कि अपनी तरफ से संसार करेगो सो भरेगो, है ना? करनी पार उतरनी, तेरे कर्मों का लेकर बंदे खड़ा दे। तो उनकी ओर क्या करनी है, उनसे क्या लेना देना है? अपन को ये जो है ना ये ठीक नहीं है। पानी मिलाना पाप है और पाप का फल होता है दुख। वाने सोचा कैसे पाप या बाप करो, पाप को मैं देखूंगी, मैं मिलाऊंगी पानी। तू दूर रहे, तू बड़को बड़ो हरिचंद, तू बढ़ रहा हरिचंद सत्यवादी, तू नहीं मिलाओ पानी, दुनिया ही मिला रही है। और पाप का पैसा है ना तो को तो खावे मुख दे दीजिए तू। अगला पानी मिलाना शुरू, बरबर बाल्टी मिलावा लग गया। भगत जी ने सोची कि अब ज्यादा जिद करूंगा तो भलाल घर में लड़ाई कलेश अशांति फैलेगी। चल तू तेरी जिद पूरी कर ले। पानी का कितना पैसा? 200 रुपया रोजीना, मुख दे दे बकर। ये तो पैसा सांप है तो खा जाऊंगा, मर जाओगे तू। मैं लूंगी ने, देख मेरो काई कर लिया पाप करो, पाप है रो। अब पैसा माने महीना 2 महीना में इकट्ठे करे। मैंने कहा देख तेरी ओड़ी से देख कद्दे इतने पैसे इकट्ठा को होता, ये ले जा और मेरे लिए तू बढ़िया सोने की नथ गढ़वा के ला। तेने कभी सोने की अंगूठी नहीं, कोई कुंडल नहीं, नथ नहीं, कुछ भी गहना नहीं गढ़वाया। सोने की नथ लियो, नगीना आवे बंबई वालों बढ़िया चमकीलो, बढ़िया बेचारा गढ़वा के सोने की नथर साहब चमकीलो बड़कीलो नगीनो और लार दे दी। सर राजी हुए बता दी डोले, ऐसी नथ पूरे परिवार में कुटुंब में थोक में ही नहीं है। बढ़िया साहब। अब देखो एक तरफ घोटाड़ो भी करते जावे, तीर्थ भी करें, भक्ति भी करें, मंदिर भी जावे और घोटाड़ो भी करते जावे। अब क्या हुआ, तीर्थ यात्रा में लोग तैयार हुए, हम चलेंगे यहाँ सोमवती माँ से, चलो होते होते सवारी बढ़ गई, एक बस की सवारी आएगी। साहब बाकी घरवाले के मैं भी जाऊंगी तीर्थ, चलो साहब नथ फेर ली। फेर नथर पहुंच गई गंगा किनारे, सब लोग नहाने लगे। पति ने कहा चलो नहा लो। अरे तो क्या जल्दी हो रही है, गंगा भगर जा रही है, का नहा लेंगे धीरे धीरे, तू तो नहा ले, खो गंगा भग जा। अरे भाई क्या करें,
नारे भगत जी तो निकले आए, वन घुसी साहब गंगा में और कमर कमर पानी में छाते छाते में घुस गई, अब डुबकी लगाने लगी। अब वहां में रहे बड़े बड़े कछुआ, ऐसे से कछुआ वान ने देखो, कछुआन ने वो चमकी लो नंगी नो भड़की लो। सो वान ने सोची ये बढ़िया कोई सामान है खाने का, कछुआ ने लगाई डुबकी, कछुआ ने मारो झपट्टो। सो नंगाई ना नहीं नथ नहीं ना कही लेगो कटर दिन काटर पूरी कोई पूरी नाक सुलभ सट होगा प्लेटफार्म। अब भीतर से ऊपर निकली, कट गई रे सुपर खान कही ना, कट गई रे सुपर खान की तरह कट गई ना, लेगो ना कछुआ। अब वो रोए, पति ने अरे क्या हो गया, देखी नाक प्लेटफार्म साफ, वान गई, वो हंसने लगा, अरे मेरी तो नाक ही कट गई, तू हंसी रो भी। तो हंसू नहीं तो रोऊं का, मैंने तो पहले ही कही, तेने पहले कब कही हम कछुआ रहते हैं। अरे कछुआ की बात नहीं है, तो क्या कही तुमने पहले, कि मैंने यूं कही कि दूध में पानी मत मिलावे मत मिलावे, ये पानी को धन पानी में ना कटी बेईमानी में, पानी को धन पानी में ना कटी बेईमानी में, है ना। तो उन्होंने कहा देखो बेईमानी के चक्कर में नथ नथ ही नहीं, फिर तो देखो एक बात सुनो, आप अपने खेत में 1 कुंटल गेहूं बोते हो तो क्या 1 कुंटल ही पैदा होगा कि 20 कुंटल पैदा हुआ है, 20 कई गुणी पैदा होती है। तो आप पुण्य करोगे उसका भी कई गुणों तुमको पुण्य मिलेगा, और पाप करोगे तो वहां को कई गुणों पाप भी भुगतान हमको। अब नथे नथे जाती तो बरोबर की पैदा होती, फिर तो इतनी सी पाप करे तो नहीं सफा है को, ऐसे नहीं, वो तो लारे लहर और जावे ना का लारे ले गो। तो इसलिए अब हमको इस बात का कहने का अभिप्राय क्या है सज्जनों, कि अपने मनुष्य को सुखी, करोड़पति का बेटा दुखी होने का सवाल ही नहीं है। तुम तो उस अजर अमर अविनाशी परमात्मा के पुत्र हो, तुम तो उस भगवान की संतान हो। भगवान कैसा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रैलोक सुपासी, आनंद सिंधु की संतान। यदि तुम जीव भाव भी मानते हो ना, तो भी तुम्हें दुखी होने का प्रश्न नहीं होना चाहिए। क्यों उसकी संतानों के सुखी दुखी क्यों हो जाए हम? सर्वसमर्थ प्रभु की संतान को दुखी भला कौन कर सकेगा? उसकी तरफ टेढ़ी नजर कौन कर सकता है? दुनिया की कोई ताकत नहीं। लेकिन यदि गलत करेंगे तो बड़े बड़े जो है ना नेता मान लो, अधिकारी मान लो, सेठ मान लो, उनको भी जेल में जाना पड़ता है। उनको भगवान भी नहीं बचा पाएगा। यदि जो गलत करने वाले होते हैं ना, उनको भगवान की भी ताकत नहीं है जो उनको उनके दुख से रोक सके। अब आगे देखिए, माता पिता के प्रति बच्चों का क्या कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन जब वे वृद्ध हो जाते हैं ना, तो उनसे वे बात करना भी नहीं चाहते। उनसे कहते हैं तेरी बुद्धि खराब है, तू बोले मत, तू क्या जानता है, तूने क्या किया? अरे तो को पैदा कर पढ़ा लिखा दे तो क्या कर दियो, क्या कर दिया? सब कुछ कर देने पर भी ये कहने लगते हैं। उसका कारण भी केवल यही है कि वे सत्संग से दूर रहते हैं, सत्संग में नहीं आते। सत्संग सुनने वाली संतान अपने माँ बाप का अनादर कभी नहीं करती और उनका तिरस्कार नहीं कर सकती। वे समझ जाते हैं कि ये बुढ़ापे में कमाने लायक नहीं हुए तो पेंशन में लेना, उनके तो जो है ना मन का दाग दूध ही नहीं थकवा दे, चाहे डोकरी हो चाहे डोकरा हो। पेंशन के आ रहे 50, 60, 30 हजार, डोकरा मेरे और पेंशन बंद, दूध नहीं थके। और ये सोचेंगे कि नहीं है तो सज्जनों, प्रिय बंधुओं, उनका आशीर्वाद इतनी बड़ी चीज है कि ये 10, 20, 50 हजार रुपए तो कुछ भी नहीं होते पेंशन के। इतना बड़ा आशीर्वाद दे देंगे, वो निहाल कर देंगे उनकी दुआ जो है। इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप, उनका सदा आदर करो, उनसे प्रिय बोलो, उनके पास बैठो। अच्छा उनकी बात तुमको नहीं माननी है तो समझा कर मना करो। तो प्रिय सज्जनों, ये सच बात है कि भगवान का जो है पुत्र, भगवान की संतान ये जीव, और भगवान के होते हुए दुखी होता है तो खुद के अपने स्वभाव से होता है, अपने कर्म से होता है, धर्म से विमुख होने पर होता है। भगवान की आज्ञा में रहे,
उसकी आज्ञा जो मिली हुई है जीव को कि तुम भगवान का स्मरण करो, पाप कर्म से बचो, है ना, तो जीवन में दुख नाम की चीज इसको नहीं आती। इतना कि कोई लोग देखते हैं ना अपना पुण्य, आपके गांव में भी कहते हैं ना, कोई अच्छा लाभ, अरे कोई पुरखान को पुण्य आड़ो आ गया, पुरखान का पुण्य भी काम आता है, और वे पाप कर जाते तो उनकी संतान भी दुख पाती है। इसलिए पाप कर्म है नहीं करना चाहिए। एक दृष्टांत के माध्यम से और निवेदन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसे ही सुनते रहें कि देखो हर व्यक्ति की एक पिता के विपुल कुमारा होय पृथक गुणशील आचारा। एक बाप की कई संतान होती है, लेकिन सबका स्वभाव, गुण देखो, शकल देखो, अकल देखो, विचार देखो, अलग अलग होते हैं, है ना। मत दीजो मावड़ली ने दोष कर्मारी रेखा, न्यारी न्यारी, अलग अलग कर्म की रेखा। तो सब अपने कर्म की पूंजी से ही जन्म लेते हैं, अपनी सामर्थ्य भी लेकर आते हैं। तो सज्जनों, प्रिय बंधु, उस व्यक्ति को कर्म के वश कोष्ठ का रोग हो गया, कोढ़ की बीमारी बन गई। अब कोढ़ रोग ऐसा है कि दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं, लोग भी घृणा करे, पास कोई बैठे नहीं, तो बहुत ही बुरा उसका जीवन रहा, दुखद। और आखिर में तो अच्छे भले को भी जाना पड़ता है। थे बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, और वो भी बने काल के खाजे, जाना पड़ेगा। मर गया वो, यम के दूत आए, जीव को ले गए, धर्मराज के सामने खड़ा कर दिया। ये महाराज जो तुमने बुलाया वो लिया है, हम अब देखो आप इसका लेखा जोखा कर्म का। उसने, धर्मराज ने कहा देखो इसका कि इसने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया, इसको नरक में पटक दो। इतना कहते हुए जी बोला, अरे प्रभु प्रभु, भगवान भगवान, सुनो सुनो सुनो, क्या बात है, तुम कह रहे भजन की? उसने क्या कहा जीव ने, प्रभु इस नर देह में कुष्ठ रोग भयो आए, प्रभु में मन कैसे लगे, मोहि को समझाए। हे भगवान, इस नरदेह में कुष्ठ का रोग हो गया, अब भगवान में मन कैसे लगे? कहे हाय रे बीरे के आगे तो फुर्सत ही नहीं मिली, रोग के आगे बात तो टाइम नहीं मिलो, भजन कैसे करे? तो उस जीव ने कहा प्रभु मेरी एक विनती सुनो। सुनो प्रभु अर्जी, क्या है? कहे निश्चय सरकार में सुंदर तन को पाए, ओ भजी हूं परमानंद को, शपथ करो मान लाए। हे भगवान, हे प्रभु सुनो, मैं निश्चित करके कहता हूं, कह निश्चय सरकार में सुंदर तन को पाए, सुंदर तन दे दो, और भजो परमानंद, भगवान को भी भजन करूंगा, ये सौगंध खार कह रहा हूं। अच्छा, भगवान दयालु कृपालु, उनका चलो चलो कोई बात नहीं, बेचारा माफी मांग रहा है, सुंदर तन की इच्छा मांग रहा है, सुंदर तन दे दो। अब सुंदर तन दियो महाराज। भगवान ने लंबा पूरा हट्टा कट्टा मोटा ढाटा बना दिया। अब साहब क्या करने लगा? इसीलिए पहले हमने निवेदन किया, जो भगवान ने तुम्हें दिया है, तुमको सुख पाने के लिए कुछ भी वस्तु बाहर से नहीं लानी है। भगवान को पाने के लिए कुछ भी वस्तु बाहर से लाना ही नहीं है। तुम तो अगरबत्ती मत जोड़ो भले, दीपक ही मत जोड़ो भले, भगवान को कोई जरूरी नहीं है, दी हुई का ही सदुपयोग कर दो। जो भगवान ने तुमको तन दिया है उससे सेवा कर लो, मन दिया है भगवान से प्रेम कर लो, वाणी दिए गुणगान गा लो, कान दिए सत्संग सुन लो, आंख दिए संत मंदिर है ना उनके दर्शन कर लो, पैरों से तीर्थन में जाओ, हाथ से सुकृत कर लो। अरे और क्या तुम्हें कुछ करना है? बाहर का सामग्री क्या है? वो तो तुम तो भगवान की भगवान को ही दे दो, उसी को लगा दो तो उसी में खुश हो जाएंगे। तो उसने तो साहब क्या किया, मोटा ढाटा बनी गया, और साहब खेत रहे गो 5 बीघा,
और साहब फिर बगल के पड़ोसी की डोट तोड़ दई, गेला घेर दिया। हमारा दादा कह बकरो ने और रास्ता को रसी लिस्ट को तो है ही नहीं है साहब, रिकॉर्ड को तो गेलो ही कौन जोरी से नहीं निकलन देंगे साहब। गेला चारों तरफ गेला बंद कर दिया, ढाकरा भर दिया, भाटा भर दिया, ट्रैक्टर चला दिया साहब, चरागान पे कब्जा कर लिए। तो कोई आवे तो 20 को एकलो नहीं आंदे बेटे, लाठी ले ली तगड़ी। क्या मतलब यह है कहने को दुनिया की नींद आराम कर दी। 5 बीघा की 100 बीघा कर ली लाठी का जोर से, कोई कीमत नहीं पड़ी। अब कितना भी कर लो, कितने भी हुए धरती पर, इस लोक का नाम क्या है आपने? स्वर्ग लोक, यमलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, है ना कि गोलोक, कितने लोक हैं। इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। जहां हम तुम रहते इसका नाम इस लोक का नाम है मृत्यु लोक, जिसमें मरना ही पड़ता है, कोई इधर मर नहीं है यहाँ। तो मर गया वो, फिर भगवान के आगे पहुंचा दिया गया कि साहब ये सुंदर तन दियो जे को फिर लिया है साहब, संभालो या को, संभालो या को। फान ने कही कि देखो लेखा जोखा, उनने कहा हमारा लेखा जो को देखियो। गांव में आदि मर जाते जब कहते राम नाम सत्य, पर यहाँ मेरे जब तक हो गई राम नाम सत्य, अरे मरे नेठ है बहुत कड़ा मेरे भाई, पहले ही मर जाता दुनिया सुखी है जाती, मर गो फंदा ही कट गो। देखो एक साधु रहते थे एक नगर में, वहां सामने एक वैश्या रहती थी, वैश्या के साथ में और भी उसकी औषधासियां रहती। जब कोई मर जाता तो वैश्या कहती वैश्या कहती कि जाओ देखो इस आदमी को स्वर्ग गया कि नरक गया है। सब वहां साधु ने सोची रे बेटी, हम इतने दिन के साधु महात्मा वेद पुराण पढ़े और हमको पता नहीं लगता, और ये कह देती है कि जाओ ये आदमी स्वर्ग गयो कि नरक गयो। तो वह आके कहती कि साहब ये तो स्वर्ग गयो ये आदमी, तो फिर कोई कहते तो नरक गयो कि तू स्वर्ग नरक का पता कैसे लगाती है? कि जिसके मरने पर दुनिया रोती है, दुख मनाती है, उसकी याद करती है उसके सुकृतों को, तो समझ लो उसी के लिए तो दुनिया आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। तो जिनके लिए दुनिया याद करती है समझ लो स्वर्ग चले गए, और जो मरने पर राजी होते हैं मर गो फंद कटो बढ़िया रही हो, तो समझ लो नरक गया है। तो उन्होंने कहा कि गांव के लोग तो खुश हो गए हैं कि आज तो उनके लिए दिवाली का दिन आया है, मर गए फंद कट गया, पूरे गांव की नींद हराम कर रखी थी। तो भगवान ने कहा कि तन से अच्छा दिया और इसने अच्छा कुछ नहीं किया, पट दो नरक में। फिर जी बोला अरे भगवान भगवान सुनो सुनो सुनो, अरे अब भी कसर है क्या? उसने फिर क्या कहा कि शरीर मोए सुंदर मिलो, कमीनिया में भाई कमी रही इस बात की, धन पायो नहीं आए। शरीर तो बढ़िया दे दियो तुमने, पर अब धन तो दियो ही नहीं है, मैं खेजन पे कब्जा नहीं करूं तो करूंगा। तो उन्होंने कहा अब की धन दे दो। भगवान ने धन दे दिया। धन से फिर तो दारू पीना, अंडे मीट खाना, जुआ खेलना, रंडीबाजी करना, केस मुकदमा लड़ना, तहसीलदार थानेदारन को देना, वो बुरे बुरे कर्म में पैसे को लगाया और पाप ही कमाता रहा, आखिर मर के चला गया। फिर भगवान से कही प्रभु धन तो दे दियो लेकिन बुद्धि नहीं दई, बुद्धि दे दे तो मैं धन को दुरुपयोग ही नहीं करता। बुद्धि के बिना ही ऊंट कहते हैं अकल बिना ऊंट उलाना डोले, तो महाराज मुझे धन दे देते, नहीं बुद्धि। तो उनने भगवान की चलो अब की बार बुद्धि दे देते हैं। बुद्धि दे दी तो बुद्धि को जिधर लगाओ लग जाती है। पढ़ लिख करके जज साहब बन गए, जज माफी जिनकी फांसी, फांसी जिनकी माफी करने लग गया, रिश्वतखोरी करने लग गया। आखिर में जज भी तो रिटायरमेंट होते हैं, बूढ़े होके उन्हें भी तो मरना पड़ता है। फिर भगवान के आगे गया और अब भगवान ने कहा बता, तन दिया, धन दिया, बुद्धि दी, तूने क्या अपना जीवन में जो है ना पुण्य कमाई किया, अब तो नरक जाना पड़ेगा। अब सज्जनों एक प्रार्थना करने लगा, और वो जीव नहीं तुम हम सब यही प्रार्थना करके आए हैं जो इस भजन से सुने आप लोग। मैं भजन गाऊंगा, मास्टर जी ये सभी जो है ना होके विषयों में डामाडोल, बस विषयों में ही तो फंस के भूल जाता है, भगवान को भूलने का कारण ही है ये।
तो होके विषयों में डामाडोल, गांठ से लाल बगा दिया खोल, खो दिया हीरा जन्म अमोल, यूं ही विषयों में पिटके एक बार जन्म देव भगवान, मनस को फिर हटके। हे भगवान, मैंने ये बड़ी गलती कर डाली, लेकिन अब के जब तब दान करूंगा, ब्रह्मचर्य की खेप भरूंगा, भवसागर से पार तरूंगा, नाम तुम्हारा रटके। त्यागूं सब इंद्रियन के भोग और मिटाऊं जन्म मरण का रोग, लूंगा बालापन से योग, करूंगा साधन डटके। एक बार जन्म देव भगवान, मनस को फिर हटके। त्याग के काम क्रोध और मान, धरूं गंगा के किनारे ध्यान, देंगे ओंकारानंद ज्ञान, खुलेंगे नेत्र घटके। एक बार जन्म देव भगवान, मनस को फिर हटके। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।